खालिद जर्सी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि भारत जो है अब पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पानी को ही जंगी हिकमत अमली के तौर पर हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से इस्तेमाल किया जा। हिंदुस्तान की हेजेमनी और बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ जो चीज हो रही है ये हाइड्रो टेररिज्म या वाटर टेररिज्म है, एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरसेगी। जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी धमकी आमेज रवैया अपना रहे हैं। 24 करोड़ लोगों को पानी से महरूम करना खुली जारिहत है। Other big stories is India's water strike suspending the Indus Water Treaty chokes Pakistan. एक दफा फिर से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए, सीज फायर भी हो चुके हैं, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू। वो ये कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ और उन्होंने हमारे यहाँ पानी बंद कर दिया, जो उन्होंने कर दिया, उन्होंने सिंतास मुआहदा होल्ड इन अबेयंस कर दिया, तो डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम बॉम्ब कर देंगे उनके डैम, अफनानुल्लाह साहब कहते हैं हम बॉम्ब कर देंगे उनके डैम, खालिद चिश्ती साहब कहते हैं हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं कि हम शदीद पानी की किल्लत से दो चार हैं। ज़्यादातर नहरें और दरिया खुश्क हो चुके हैं, जिससे ज़राअत पूरी तरह मुतासिर हुई। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानते, जिसने जो करना है कर ले। इस समय स्थिति ये है कि सलाल में भी पूरी तरह से पानी रोका हुआ। कौन कहता है कि यह सुपर पावर बन सकता है? देख रहे हैं आप अपने सामने ये क्या हुआ है। जिस मुआहदे को 3 जंगों में सस्पेंड ना किया गया, उस मुआहदे को एक दहशतगर्दी के हमले के सदर ट्रंप बार बार क्रेडिट भी ले रहे हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहा। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, जिसने जो करना है कर। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने की हिकमत अमली बना चुका है। हेलो दोस्तों, भारत के मास्टर प्लान ने आखिर पाकिस्तान को घुटनों पर ला ही दिया। भारत ने पाकिस्तान के पानी पर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है कि पाकिस्तान अब एक एक बूंद पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ही डैम हैं और अब दोनों ही डैमों में सिर्फ 50% पानी रह गया है और ये दोनों डैम भी अब दिन ब दिन सूखे पड़ते चले जा रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। दोस्तों, वो पाकिस्तान जो कल कह रहा था कि अगर पानी बंद किया तो सांसें बंद कर देंगे, आज वो भारत के साथ टेबल पर आना चाहते हैं और भारत के सामने गिड़गिड़ाना चाहते हैं, मगर भारत की सूरत भी पाकिस्तान के साथ टेबल पर आने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी ट्रंप के पास जा रहा है और कभी दूसरे देशों के पास कि किसी तरह भारत से हमें माफी दिलवा दो, लेकिन इस समय कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहा। एक दफा फिर से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए, सीज फायर भी हो चुके हैं, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा, लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जैसा आपने बोला कि पानी इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरत है। मोदी जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंतास मुआहदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पर वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगें, कोई मुल्कों की आपस में जंगें होती है तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सलूशन देता है। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज़ का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है। इंशाल्लाह ये अटैक हो गया, राफेल गिर गया, पानी का मसला देखिए इंडिया को कुछ ही नहीं है। देखिए पूरी दुनिया में पानी का मसला है और इंडिया में पानी नहीं दे रहा। अब वर्ल्ड बैंक भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई अपना सालसी किरदार अदा करेगा। नहीं, इंशाल्लाह उसको सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये अफवाहें हैं, इंशाल्लाह इस पर बहुत जल्द जो आई होप हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए
इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे वो। ठीक है सर, देखिए एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, इस दफ़ा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने बोला है कि हमें इंडिया से बात करनी है, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, भाई बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो सियासतदान हैं, जो इसाक डार साहब हैं, वो भी कहते हैं कि टेबल टॉक करें। हाँ। पाकिस्तान की ओर से नई धमकियां आ रही हैं, यानी कि आप ये देखिए, औकात देखिए कि अभी अभी पिटे हैं, लेकिन साहब वही वाली बात है कि साहब के 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। नई धमकियां आ रही हैं। धमकी क्या आ रही है कि साहब देखिए, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने कहा लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, आ जाओ। तो दूसरी धमकी आती है कि साहब अगर आपने हमारा पानी बंद किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, तो हम चीन से आपका पानी बंद करवा देंगे, ब्रह्मपुत्र में, सतलज में। अब चीन की तरफ से भी कि हाँ हम कर देंगे। कर दो भाई। असलियत तो ये है कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस समय यानी कि जून के आरंभ में जो इनकी सोइंग होती है, अर्ली खरीफ सोइंग जिसकी होती है, वो अर्ली खरीफ सोइंग होती है, धान के लिए होती है, कपास के लिए होती है, और उसके लिए 21% पानी कम चल रहा है, 21% पानी शॉर्ट है। और साथ में इनके जो 2 मेजर डैम्स हैं, 2 ही मेजर डैम हैं इनके पास। आप ये देखिए, इतना बड़ा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा, 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब इसका क्षेत्रफल है, वो केवल 2 मेजर डैम्स लेके बैठा हुआ है। एक 12 MAF की कैपेसिटी वाला तरबेला डैम है जो सिंधु नदी पर है, और एक करीब 6 MAF की कैपेसिटी वाला जो है वो आपका मंगला डैम है जो झेलम के ऊपर है। दोनों जो हैं वो इस समय 50% की कैपेसिटी पे है, यानी 50% उससे कम भरे हुए हैं। और चेनाब का जो पानी है वो इस समय स्थिति ये है कि सलाल में भी पूरी तरह से पानी रोका हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सलाल जो है वो आखिरी डैम है चेनाब के ऊपर। जब चेनाब प्लेन्स में आती है अखनूर पे आसपास, उसके ऊपर जो लास्ट डैम है वो सलाल डैम है, और अखनूर में आती है वहाँ पर फिर वो एक बराज बनाया हुआ है वहाँ, जहाँ से 2 कैनाल निकलती हैं। एक रणबीर कैनाल निकलती है जो जम्मू और आपके आरएसपुरा की तरफ जाती है, और एक प्रताप कैनाल निकलती है जो कि राइट बैंक की तरफ जाती है, यानी पुंछ साइड में जाती है। तो पानी की भारी किल्लत है। पानी में रेगुलेशन अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथ में ले रखा है, कोई इनको किसी भी तरह का कोई डेटा देता नहीं है।